ये टर्म आ रहा है आपका एनर्जी डेंसिटी। इसमें क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव में आइडेंटिफाई करना पड़ता है फॉर्मूले को, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले को, और आगे चलकर आप देखोगे जब हम लोग ये चैप्टर पूरा ये बुक के एंड में पहुंचेंगे तब वहां पर एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का कंपैरिजन आएगा, वो लास्ट में आएगा, और वो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पर फिलहाल ये फॉर्मूला एक बार समझ लो। हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस सी है। क्या क्या फैक्टर्स हैं इस कैपेसिटर में वो हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 कैपेसिटेंस सी है, ए यहां पर एरिया ऑफ प्लेट है, तो ये ए एरिया ऑफ प्लेट, मतलब जो भी ए का सिंबल होगा वो एरिया को डिनोट करेगा। सिग्मा यहां पर चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, यानी क्यू बाय ए को रिप्रेजेंट करेगी। ई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो प्लेट्स के बीच में है, और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा, एज वी नो दैट। और दूसरा पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, वी ऑल नो दैट कि उसकी वैल्यू क्या होती है। इज इट ओके? अब चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर अगर हम लोग एनर्जी देखें सी की, ये है कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला है यू, और ये होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। ये पहले इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को फिलहाल यही इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देते हैं और कुछ अदर इक्वेशंस पे काम करते हैं। वो अदर इक्वेशंस क्या क्या हैं पहले उनको देखते हैं। नंबर 1 पहला स्टार्ट करेंगे सिग्मा से, जो होता है क्यू बाय ए। इज इट ओके? इस हिसाब से क्यू की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू ए, तो ये आपका क्यू की वैल्यू आ गई। गॉट इट? अब ये जो वैल्यू आ रही है इसमें जो सिग्मा है वो चार्ज, सिग्मा की वैल्यू चार्ज डेंसिटी भी होती है। और एक चीज और आपने देखा होगा कि अगर दो पैरेलल प्लेट हैं और हम वहां पर जब पैरेलल प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको मिलती है वो मिलती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलिए हाँ। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, मेन फॉर्मूले पे काम ही नहीं कर रहे। मेन फॉर्मूला ये है, हम लोग सब फॉर्मूलेस बना रहे हैं। तो ये सिग्मा की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो इनको कुछ नंबरिंग देना पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर ए और इस वाले पार्ट को दिया इक्वेशन नंबर बी, और यहां पर लिया फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी। ए और बी से ये वैल्यू ली। अब बताइए ए और बी से अगर मैं ये वैल्यू को पुट करता हूं तो कितना वैल्यू आएगा? ये आपको आ रहा है यहां पर Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E, और ये आ गया A। गॉट इट? और इसको मैंने इक्वेशन नंबर दिया C। क्लियर हुआ है सभी को ये? नाउ सेकेंड पॉइंट, जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बाय D होता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर D। अब आपको बस करना ये है, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर C और इक्वेशन नंबर D की वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग यहां पर लेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 C एंड D, ये इक्वेशंस ले रहे हैं। चलिए पुट करते हैं ये वैल्यू। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहां पर ये आपको मिलेगा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला U इक्वल्स टू Q के प्लेस पर एप्सिलॉन नॉट E A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर Q स्क्वायर है। ध्यान से देखो, Q की वैल्यू यहां रख रहा हूं मैं क्योंकि Q का स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट E A का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट E A का होल स्क्वायर। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखिए आप, 2C, तो ये वाला पार्ट आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। नाउ एनर्जी, अभी एनर्जी है फिलहाल, और मैंने आपको क्या बोला, मुझे एनर्जी डेंसिटी निकालना है। क्या डेफिनेशन दी मैंने एनर्जी डेंसिटी की? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A स्क्वायर इंटू D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। जो फैक्टर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं वो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम लोग यहां पर नोट करते हैं। तो एनर्जी की वैल्यू आ रही है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A
और डी। अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहां पर जो आप स्मॉल डी देख रहे हैं वो क्या है? दो कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन। और ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट। तो आप खुद बताइए, अगर ये यहां से यहां तक एरिया है और यहां से यहां तक डी है, तो एरिया इंटू स्मॉल डी वॉल्यूम होगा ना। तो यहां पर ये वाला जो टर्म है वॉल्यूम, ये एक्चुअली हो जाएगा एरिया इंटू डी। और जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। यानी ये वाली वैल्यू आती है U बाय AD, और इसको U यहां पर इसको UD से नोट किया जाता है, एनर्जी डेंसिटी को UD से नोट किया जाता है। तो ये वाला टर्म जो आप देख रहे हो UD, ये आ जाएगा, यहां पर देखिए मैं इस AD को यहां डिवाइड कर रहा हूं, तो U बाय AD ये आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये UD की वैल्यू आएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये आपका एनर्जी डेंसिटी वाला टर्म आ गया। गॉट इट? सो दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। नोट करो इसको। वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, उसमें लिख लीजिए भाई, हम कैपेसिटर यूज करें तो उसका कैपेसिटेंस।